Okay, let's restart. Viruses. What are viruses? Viruses are submicroscopic entities that infect individual host plant cells. यानी कि एक वक्त में एक वायरस जो है वो एक ही सेल को इन्फेक्ट कर रहा होता है, और जो है ये सब माइक्रोस्कोपिक है, यानी नॉर्मली हमारी लाइट माइक्रोस्कोप से 40x पे 100x पे भी नजर नहीं आते हैं। ठीक है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट मतलब लाजमी तौर पे पैरासिटिक ही होते हैं ये, बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड एनी लिविंग सेल। इन्हें हमेशा अपने सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल कह लें या डिवीजन के लिए, हमेशा जो है वो कोई ना कोई लिविंग बॉडी चाहिए, और आउटसाइड अ लिविंग सेल इनका सर्वाइवल टाइम पीरियड कम होता है। हर वायरस का अपना अलग सर्वाइवल यूनिट टाइम पीरियड है, किसी का कुछ घंटे है, किसी का एक दिन, किसी का 2 दिन, किसी का वीक। ठीक है। तो जैसे कि हम कोरोना वायरस में सुनते आए हैं कि कुछ दिनों के लिए हम अपनी चीज़ें, कुछ घंटे के लिए या 2 दिन के लिए अपनी क्लोथ जो है वो, इफ़ यू डोंट वांट टू वॉश देम, जस्ट कीप देम इन द सनलाइट अवे, सो मे बी द वायरस गेट्स किल्ड इवेंचुअली, जब उसे होस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो वायरसेस जो है वो कैन ओनली सर्वाइव और कैन ओनली रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल्स। इन द वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल में सीज। वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स में सबसे पहली जो अपीयरेंस आती है वो यही आती है कि क्लोरोफिल बनना ख़त्म हो जाता है, और जो पहले से टिश्यूज़ हैं उनके अंदर भी मौजूद क्लोरोफिल ख़त्म होने लगता है, सेल्स ख़राब होने लगते हैं, रप्चर होने लगते हैं। सो इवेंचुअली जो है वो क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस आपको नज़र आता है होते हुए। क्लोरोसिस मतलब येलोइंग, एंड नेक्रोसिस मतलब किलिंग ऑफ द सेल्स। तो आपको किलिंग कैसे नज़र आएगी? सेल्स अगर डेड हो रहे हैं तो कैसी अपीयरेंस होगी? ब्लैकिश ब्राउनिश आपको स्पॉट्स नज़र आएंगे। ठीक है। सेल्स में आइदर ग्रो एंड डिवाइड रिपीटली। एक ये भी एक वायरसेस का सिम्टम ये भी होता है समटाइम्स कि जो है वो ट्यूमर लाइक अपीयरेंस देते हैं। तो सेल्स जो है किस वजह से? क्योंकि सेल्स जो है वो तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं, तेज़ी से रिपीटली जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं, साइज भी बड़ा होता है सेल्स का, और मल्टीप्लाई भी तेज़ी से कर रहे होते हैं। और इसकी अपोजिट सिचुएशन भी हो सकती है। सो आइदर कंडीशन is present. Both of the conditions are abnormal conditions, not normal conditions, and not favorable for the plant. So physiology gets disturbed. More than 400 viruses infect plants. Few are economically important pathogens. Uh, now, viruses are host specific. ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो वायरसेस हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। हर स्पीशी का अपना वायरस होता है, या बहुत अगर हुआ तो एक दो स्पीशीज़ को इन्फेक्ट कर सकता है कोई एक सिंगल वायरस, लेकिन जेनरा जो है वो चेंज नहीं करते हैं, और ऑर्गेनिज्म की टाइप चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि प्लांट वायरसेस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके अंदर भी वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं कि कौन सा वायरस किस स्पीशी को इन्फेक्ट करेगा। देन फर्दर एनिमल वायरसेस ओनली इन्फेक्ट एनिमल्स, and some of the viruses are those which may share humans and animals both as well, can infect both as well. अभी तक हमें लेकिन ऐसा कोई भी वायरस नहीं पता चला जो कि प्लांट को भी इन्फेक्ट करता हो और एनिमल किंगडम में भी किसी को इन्फेक्ट करता हो। इन्फेक्शन जो है वो हमेशा रहता है, एक बार अगर हो जाए इन द प्लांट। वायरसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट बाय लिविंग फैक्टर्स। अगेन वायरसेस का ट्रांसमिशन जो है वो वायरस खुद से ट्रांसमिट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये लिविंग मैटर के अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं, लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो इन्हें ट्रांसफर के लिए एजेंट भी कोई लिविंग बॉडी ही चाहिए, जैसे कि इंसेक्ट्स, माइट्स, फंजाई एंड नीमाटोड्स। ये किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर उसको पैरासिटाइज करते हैं, और जब वो इंसेक्ट या वो पैथोजन प्लांट के ऊपर फीड अपॉन कर रहा है, तो क्या होता है, वो पैथोजन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर होस्ट। इंसेक्ट से ट्रांसफर हो रहा है, माइट से, फंजाई से, नीमाटोड से, जो भी चीज़ ऑलरेडी वायरस इन्फेक्टेड है और वो प्लांट की बॉडी के टच में आ रही है, फीड अपॉन कर रही है प्लांट के ऊपर, विल बी द वेक्टर, विल बिकम द वेक्टर ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल। नॉन लिविंग फैक्टर जो है वो जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, ऐसा कम होता है बहुत, लेकिन ऐसा समटाइम्स होता भी है कि रबिंग एंड अब्रेजन और अदर मैकेनिकल मीन्स इंक्लूडिंग ग्राफ्टिंग और अदर फॉर्म्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी हमने किसी इन्फेक्टेड प्लांट की ग्राफ्टिंग कर दी है, इसे लेके ग्राफ्ट लगा दिया है हेल्दी प्लांट के अंदर,
ओके, तो हमने क्या किया, वायरस को ट्रांसपोर्ट कर दिया। रबिंग एंड अब्रेजन, दो प्लांट जो है वो, अगर क्रॉपिंग बहुत क्लोज हुई हुई है, प्लांट्स बहुत से क्लोजली ग्रो हुए हुए हैं और हवा से रिगड़ लगी है या किसी भी वजह से फ्लावर वाले प्लांट जो है वो रप्चर हो गया है, टिश्यूज रप्चर हो गए हैं लीव्स के, स्टेम के, और उसके फ्लावर वाला प्लांट इन्फेक्टेड था। ऑब्वियसली हवा से प्लांट टच करते हैं, तो अब्रेजन एंड रबिंग के थ्रू फिर फर्दर ट्रांसपोर्ट हो सकता है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। ओकेजनली ट्रांसमिटेड बाय द सीड्स, ऐसा तब होता है जब कोई इन्फेक्टेड प्लांट जो है वो सीड प्रोड्यूस करे, वो सीड भी इन्फेक्टेड होता है, अपने अंदर वायरस को कैरी करता है, और जब हम दोबारा सीड प्लांट करते हैं तो प्लांट जो है वो ऑब्वियसली इन्फेक्टेड ही प्रोड्यूस होता है। दिस इज अ वेरी ऑब्वियस सिम्टम, क्लोरोसिस यानी येलोइंग हो रही है, ग्रीन कलर नहीं है जिससे कि हेल्दी प्लांट का होता है, यहाँ पे लीव जो है वो टीएमवी इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर आपको लीव जो है वो येलो अपेयर हो रहे हैं, ये देखिए आप, it looks like a bleaching effect। कर्लिंग हो गए हैं, पत्ते जो है वो साइड से कर्ल हो रहे हैं, और ऊपर की तरफ पत्ता जो है वो ऊपर की तरफ समटाइम्स रोल हो जाते हैं, समटाइम्स लीव्स से लोअर साइड पे रोल हो जाता है यानी मुड़ जाएगा। सो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम टोबैको मोज़ेक वायरस को देखें तो वो कुछ इस तरीके का नजर आता है, बिल्कुल रॉड शेप, एंड हाउ स्मॉल इट इज यू कैन सी। बार्ली येलो डॉर्फ वायरस, ये वायरस का नाम है। वायरसेस के जो नाम है वो इसी तरीके से रखे जाते हैं कि जो वायरस जिस स्पीशी को इन्फेक्ट कर रहा होता है हम उसे वैसे ही नाम करते हैं, क्योंकि अगेन आई हैव टोल्ड यू कि वायरसेस आर वेरी मच होस्ट स्पेसिफिक। जो होस्ट स्पेसिफिक के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि कोई सिमिलर स्पीशीज़ को, मिलती जुलती स्पीशीज़ को अटैक कर रहे हैं या वेराइटी का डिफरेंस है, तो हम उसके आगे वर्ड लगाते हैं पैथोवार, नाम हम वही रखते हैं और पैथोवार से हम डिफरेंट करते जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर हम देखें तो दिखाती हूँ, जैसे कि मोज़ेक वायरस, मोज़ेक वायरस जो है वो टोमेटो को भी इन्फेक्ट करता है, तो हम कहते हैं टोमेटो मोज़ेक वायरस पैथोवार टोमेटो। और अगर ये टोबैको मोज़ेक वायरस है तो हम कहेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस पैथोवार टोबैको। इस तरीके से बात कही जाती है। पैथोवार PATHOVAR, VAR मतलब वेराइटी कि अलग अलग सी अलग वेराइटी को इन्फेक्ट कर रहा है। तो बार्ले येलो डॉर्फ वायरस किसको इन्फेक्ट कर रहा है, बार्ले को कर रहा है। वायरस ट्रांसमिट एफिड्स के थ्रू होता है। एफिड्स जो है वो एक इंसेक्ट्स की टाइप है, और ये आप पढ़ेंगे इन द कोर्स ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन कि एफिड्स क्या है, किस तरीके से ट्रांसमिशन करते हैं। लीव्स टर्न येलो अक्रॉस देयर एंटायर लेंथ, पूरे का पूरा पत्ता जो है वो येलो हो गया है इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रीन। कसावा ब्राउन स्ट्रीक डिजीज, कसावा के अंदर होती है ये कसावा जो है वो पाकिस्तान में तो नहीं होते हैं पाया जाता, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर चूँकि बहुत इंप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा इसमें सिम्टम अपेयर है, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू कि कितना ज़्यादा नेक्रोटिक रीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। पूरे सेल्स जो है वो नेक्रोसिस का शिकार हो चुके हैं। वायरसेस जो है वो मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बैक्टीरियो अगर ये फेज वायरस होगा तो इस तरीके से नज़र आएगा, इट कुड बी अ बैक्टीरियोफेज वायरस। अगर इन्फ्लुएंजा वायरस है तो वो इस शेप का होगा। HIV वायरस भी इसी शेप का होता है, और कोरोना वायरस भी कम और बेश इसी शेप का होता है, सिर्फ यहाँ पे बाहर की बॉडी के ऊपर इस राउंड स्ट्रक्चर की जो ऊपर स्पाइक्स हैं उनका डिफरेंस होता है। ये जो टेल फाइबर्स, यहाँ पे जो टेल फाइबर्स हैं इस तरीके से यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अलग शेप के प्रेजेंट होते हैं। जैसे अब बाहर जो है वो आपने बीड्स अटैच कर दी हो या छोटी छोटी सी स्ट्रॉज लगा दी हो इस तरीके से। इसी तरीके से हर स्ट्रक्चर के अंदर टेल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, डिपेंडिंग कि वो किस तरह के हैं, इलोंगेटेड है नहीं है, स्पाइक्स फॉर्म में है या बड़ी टेल्स की फॉर्मेशन में है, बिकॉज these structures helps in attaching with the host cells and transporting the DNA material or genetic material from inside the host, from inside the virus to the host cell। अगर ये अटैचमेंट नहीं हो पाएगी, अगर अटैचमेंट मटेरियल प्रेजेंट नहीं होगा तो वायरस कभी भी अटैच नहीं कर सकेगा होस्ट की बॉडी से। So these are the shapes, different shapes. Symptoms again, certain examples
आप देख सकते हैं लैक ऑफ क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पूरी की पूरी क्रॉप जो है आपको ये वाली रो हेल्दी है और ये रो पूरी येलो है, लाइट येलो। एक टर्निप जो है वो आपको दिख रहा है हेल्दी है और दूसरी टर्निप देख सकते हैं आप किस कलर है ये इनहिबिटेड है, ग्रोथ इनहिबिट हो गई है, स्टंट हो गई है। डिस्टॉर्शन, स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्टेड है। ये इस फ्रूट को देखिए आप और इस फ्रूट को आप देखिए, तो ये आधा फ्रूट डिस्टॉर्टेड है, आधा हेल्दी है, और ये पूरा ही डिस्टॉर्टेड है, मतलब स्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। अगेन यहाँ पे भी आप डिस्टॉर्शन देख सकते हैं। हेल्दी पम्पकिन एंड द इन्फेक्टेड पम्पकिन्स। सही। मोज़ैक अपीयरेंस होती है, मोज़ैक लीफ पैटर्न हो जाता है, यानी कहीं से लीफ कैसा होता है और कहीं से कैसा नज़र आता है। जैसे कि यहाँ पे पूरा पत्ता येलो नहीं हुआ है, कहीं आपको ग्रीन पैच नज़र आ रहा है, कहीं आपको येलो पैच नज़र आ रहा है, तो दिस अपीयरेंस इज कॉल्ड एज मोज़ैक अपीयरेंस। जैसे कि मोज़ैक का फर्श होता है, ऐसे ही होता है ना, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, कहीं पे भी कोई भी कलर का मार्बल लगा हुआ होता है। क्रिंकल लीफ इस तरीके की अपीयरेंस, लीव्स बिल्कुल कर्ल्ड हो गए, ये आपको बहुत कॉमनली अपेयर होता है चिली प्लांट के अंदर, टोमेटो प्लांट के अंदर। बहुत वायरसेस जो है वो आसानी से इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को। यहाँ पे आप देखिए प्लांट की ग्रोथ ही नहीं हुई है, बिल्कुल स्टंट हो गया है, एक ही जगह पे सारे लीव्स निकल रहे हैं। अगेन दिस इज अ मोज़ैक अपीयरेंस, येलोइंग एंड मोज़ैक मिक्सचर। समझ आ रही है बात, सिम्टम्स समझ आए हैं? अभी तक कोई सवाल है वायरस के हवाले से, बैक्टीरिया के हवाले से? कोई सवाल नहीं है? No, No, ma'am. miss. ओके। Then another infecting thing which can infect plants are nematodes. Nematodes जो है वो किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक रखते हैं, फाइलम नीमाटोडा से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। नीमाटोड्स का फाइलम बिल्कुल अलग है, नीमाटोडा, फाइलम नीमाटोडा, माइक्रोस्कोपिक राउंड वॉर्म्स होते हैं ये, which you cannot see with, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। oh, okay, अब आ रही है? ये सब सही है। माइक्रोस्कोपिक राउंड वॉर्म्स होते हैं which you cannot see with the naked eye. जो वॉर्म्स आपको ज़मीन में अपनी आंखों से नज़र आ रहे होते हैं, कभी आप मिट्टी के अंदर नज़र पड़ जाती है, अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं स्पेशली, तो वो नीमाटोड्स नहीं होते हैं, बिकॉज नीमाटोड जो है वो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते फाइलम नीमाटोडा के मेंबर्स को। दे आर माइक्रोस्कोपिक, बैरली विजिबल विद नेकेड आई, नो सेगमेंट्स, उनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, पूरी की पूरी बॉडी एक ट्यूब पे मुश्तमिल होती है, ठीक है, इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर भी वाजे है, ये एलिमेंट्री कैनाल इसकी, this is the mouth part, this is the anus part, and this is the egg of a nematode. अप टू 4 mm लॉन्ग, बहुत छोटे होते हैं, यानी क्लियर होते हैं, ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट होते हैं, ज़्यादा कोई कलर नहीं होते हैं। फीड विद स्टाइलेट, स्टाइलेट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द माउथ विच हेल्प्स इन पियर्सिंग प्लांट्स। पियर्सिंग मतलब टिश्यूज़ को रप्चर करना, फाड़ना, इंजेक्ट करना स्टाइलेट को उसके अंदर, ठीक है। कुछ जो है वो ये बेनिफिशियल भी होते हैं, जो मतलब आर्थ्रोपोड यानी कुछ सर्टेन इंसेक्ट्स पेस्ट जो हैं वो उनके ऊपर भी फीड अपॉन करते हैं, सर्टेन नीमाटोड्स उनको कैप्चर कर लेते हैं। सो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीमाटोड, सम आर बेनिफिशियल, सम आर हार्मफुल। सो डिजीज कॉजिंग जो है वो पैरासिटिक हैं और ऑब्वियसली हार्मफुल है। कौन कौन सी डिजीज ये करते हैं, किस तरीके से करते हैं? इन्फेक्ट रूट्स एंड बल्ब्स, बिलो ग्राउंड पार्ट्स को इन्फेक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा। कुछ जो है फोलियर नीमाटोड्स होते हैं, यानी अबव ग्राउंड पार्ट्स को इन्फेक्ट करते हैं। फोलियर वर्ड इज रिलेटेड विद द लीव्स, फोलिएज, माइट पॉसिबल यू हैव हर्ड दिस टर्म फोलिएज। पत्तों को एक कहते हैं कि अच्छा फोलिएज है, पृथ्वी अगर अच्छा है तो हम कहते हैं अच्छा फोलिएज है। तो फोलियर नीमाटोड्स जो है वो अबव ग्राउंड पार्ट्स को इन्फेक्ट करते हैं, और ये मोस्टली रीच आउट करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड टू द अबव पार्ट्स, ट्रेवल करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड टू द लोअर स्टेम देन रीच अपॉन टू द लीव्स।
ऑल्सो वेक्टर्स ऑफ प्लांट वायरसेज, ये प्लांट वायरसेस को फैलाने का भी जरिया है. एज दे फीड दे वीकन एंड स्ट्रेस प्लांट ऑल्सो प्रीडिस्पोजेस टू अदर प्रॉब्लम्स. जब ये प्लांट की रूट्स को, स्पेशली रूट्स को रप्चर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लो ग्राउंड पार्ट्स, रूट्स एंड बल्ब्स, ट्यूबर्स ऑल्सो. तो जब उनको ये रप्चर करते हैं, अपना स्टाइल पेनिट्रेट करते हैं, समटाइम्स ये पूरा पेनिट्रेट कर जाते हैं इन द रूट्स, तो ये प्लांट को वीक करते हैं. प्लांट का क्योंकि सैप भी ले रहे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम से खाना ले रहे हैं, तो क्या होता है, प्लांट वीक होता है, प्लांट को स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है. एंड प्री डिस्पोजेस टू अदर प्रॉब्लम्स मीन्स जब एक रूट रप्चर हो गई है तो ऑब्वियसली इट इज ओपन फॉर द अदर इन्फेक्शन एज वेल, कि सराउंडिंग में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो भी फंजाई प्रेजेंट है, उसको लिए आपने रास्ता प्रोवाइड कर दिया है, रास्ता मिल जाता है. और इसके साथ साथ अगेन बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हैपेंस. सो अ मल्टीपल डिजीज हैपन साइमल्टेनियसली टू द प्लांट. कॉजेज बल्ब एंड रूट डिक्लाइन एंड रूट नॉट्स. रूट के अंदर नॉट्स बना लेते हैं, गिरहे सी बना देते हैं, क्योंकि जब रूट नॉट नीमाटोड जब एंटर करते हैं इन द प्लांट सेल्स, इन द प्लांट रूट्स, क्योंकि वहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाते हैं, तादाद बढ़ाते हैं, तो बाहर जो है वो रूट जो है वो ऐसी नजर आती है, फूली हुई, सूजी हुई, ऐसा लगेगा जैसे गिरहें लग गई हैं. तो हम कहते हैं रूट नॉट नीमाटोड्स गिव्स द अपीयरेंस ऑफ नॉटिंग इन द रूट्स. रूट्स डिक्लाइन होने लगती हैं, खराब होने लगती हैं, और तादाद कम हो जाएगी, या बुशी अपीयरेंस हो जाएगी रूट्स की. और बल्ब जो है वो, यानी अंडरग्राउंड जो ट्यूबर्स हैं वो खराब होंगी, उनकी तादाद भी कम होगी. स्प्रेड बाय स्प्लैशिंग वाटर, इन्फेस्टेड सॉइल एंड प्लांट पार्ट्स, ये किसी भी तरह से फैल सकते हैं. इन्फेक्टेड सॉइल जो है एक जगह से दूसरी जगह चली गई है किसी भी तरीके से, पानी एक फील्ड से पानी दूसरी फील्ड में भी ट्रेवल कर रहा होता है, जमीन को छूता वही पानी जा रहा है ना, तो ये पानी के थ्रू भी ट्रेवल करते हैं, फ्रॉम फील्ड टू फील्ड फैलते हैं. प्लांट पार्ट्स के थ्रू भी फैल सकते हैं. फंजाई का सर्वाइवल, बैक्टीरिया, वायरस एंड निमाटोड्स का जो सर्वाइवल है वो कैसे होता है, इस साइकिल के तहत अगर हम देखें, तो फंजाई जो है वो ज़्यादातर जो है वो क्रॉप रेजिड्यू के अंदर सर्वाइव करते हैं. रेजिड्यू मतलब बचा कुछ ही सॉइल का मटेरियल, जैसे हमने फील्ड को हार्वेस्ट कर लिया, अपना फ्रूट ले लिया, ग्रेन्स जो है वो हार्वेस्ट कर लिए, गंदम निकाल ली, चावल निकाल लिए, बची कुछ ही जो फील्ड है, यानी लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, उन उसे हम कहते हैं क्रॉप रेजिड्यू. तो क्रॉप रेजिड्यू के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है. एंड इन सम ऑल्टरनेट होस्ट, ऑल्टरनेट होस्ट जो है वो ये टर्म मैं आपको आगे जब हम लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे तो आपको समझाऊंगी. क्रॉप रेजिड्यू में सर्वाइव करते हैं अगेन बैक्टीरिया, ऑल्टरनेट होस्ट में, इंसेक्ट वेक्टर्स में. वायरसेस जो है वो अगेन होस्ट के अंदर, ऑल्टरनेट होस्ट में, इंसेक्ट वेक्टर्स में सर्वाइव करते हैं. नीमाटोड जो है वो क्रॉप रेजिड्यू विच इज इन द सॉइल. डिस्पर्जल कैसे होता है, बैक्टीरिया एंड फंजाई दोनों का ही विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स के थ्रू होता है. वायरसेस का जो है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, यानी कोई वेक्टर चाहिए, आप इंसेक्ट्स लिख लें यहाँ पे या वेक्टर लिख लें. नीमाटोड्स जो है वो टिलेज के थ्रू, यानी हमने सॉइल को टिलेज किया तो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सॉइल मिक्सअप हो गई है, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, तो नीमाटोड का इन्फेक्शन उससे फैल जाता है. इक्विपमेंट्स के थ्रू, वाटर रन ऑफ के थ्रू, यानी एक जगह से पानी बहता बहता दूसरी जगह पे जा रहा है तो उसके थ्रू. फंजाई जो है वो डायरेक्ट वुंड्स, इनडायरेक्ट वुंड्स, इंसेक्ट फीडिंग, बाय एनी मीन्स दे कैन बी स्प्रेड. बैक्टीरिया जो है वो वुंड्स एंड इंसेक्ट फीडिंग के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं. वायरसेस वायरसेस हमेशा इंसेक्ट फीडिंग के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, और कोई जरिया नहीं, यानी हमेशा किसी लिविंग वेक्टर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है वायरस का. तो इसीलिए वायरस के कंट्रोल के अंदर वेक्टर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे भी देखें वेक्टर टर्म, यहाँ पे भी वेक्टर टर्म, यहाँ पे भी वेक्टर टर्म. इंसेक्ट मतलब वेक्टर्स. तो अगर हम वेक्टर्स को कंट्रोल कर लें, वायरस को फैलाने वाले जरिए को कंट्रोल कर लें, उनकी तरह को कम कर दें इन द नेचर, so we can be safe from that particular viral disease. Any question here? No,
इनोकुलम ये वही बात है जो अभी हमने लास्ट जो है वो स्लाइड में ऑब्जर्व की है। इनोकुलम जो है वो कहीं भी हो सकता है ट्रांसपोर्ट के लिए, रेजिड्यू के अंदर हो सकता है, फील्ड के अंदर, सॉइल में रह सकता है। फील्ड यानी जो अनवांटेड क्रॉप प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट जो क्रॉप्स के सराउंडिंग में उगे हुए होते हैं, जैसे कि घास फूस जिसे हम नॉर्मल जबान में कहते हैं, वो वीड्स कहलाती हैं। एंड सम अदर क्रॉप्स इन द सराउंडिंग्स, इसके अंदर इनोकुलम सर्वाइव कर सकता है। सीड के अंदर हो सकता है। प्रेजेंट इन सॉइल स्टिकिंग टू इक्विपमेंट और टूल्स, जो हम टूल्स फील्ड में यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर सॉइल अटैच हो जाती है, स्टिक कर जाती है, तो वो सॉइल इन्फेक्टेड हो सकती है और वहाँ पे इनोकुलम सर्वाइव कर सकता है। विंड एंड वाटर में कर सकता है, वेक्टर्स में करते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स एंड पीपल में भी करते हैं इनोकुलम सर्वाइव और ट्रांसपोर्ट का जरिया बनते हैं फिर ये एनिमल, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। इनोकुलम जो है वो दो तरीके से स्प्रेड आउट करता है। प्लांट प्लेस्ड इन सॉइल दैट कंटेन्स अ पैथोजन, inoculum move from its source to host cell। हम प्लांटिंग कर रहे हैं। यस सिब्रा। मैम सब कुछ मिक्स हो रहा है, आज के लिए इतना काफी रहने दें। जी जी अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, मैं ये बस एंड कर रही हूँ ये लेक्चर जो है वो। ओके मैम। ठीक है, इन फ्यू मिनट्स। ओके। प्लांट प्ले टू दो तरीके से इनोकुलम ट्रांसपोर्ट हो सकता है। प्लांट को हम उगाएं उसी ऐसी सॉइल के अंदर जहाँ पे ऑलरेडी पैथोजन प्रेजेंट है, तो सॉइल से जा सकता है इनोकुलम प्लांट के अंदर, इन्फेक्शन यानी फैल सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सराउंडिंग में जो प्लांट्स है वो इन्फेक्टेड है और उनके थ्रू कोई और प्लांट इन्फेक्टेड हो जाए। ठीक है, तो इनोकुलम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये तो जी इसमें कुछ नहीं है, इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन कैसे फैलता है? स्पोर जेमिनेट करेगा, पेनिट्रेट करेगा माइसीलिया इन द सेल्स, माइसीलिया ग्रो करेगा, फिर फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा, यानी जो है वो स्पोर्स डेवलप होंगे। ये लाइफ साइकिल का हिस्सा है, हम लाइफ साइकिल में इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे अभी में। सेकेंडरी साइकिल भी बाद में पढ़ेंगे। सर्वाइवल हम पढ़ चुके हैं अभी लास्ट स्लाइड्स में ही, डिस्पर्जल के मेथड्स भी पढ़ चुके हैं और एनवायरमेंटल कंडीशंस जो कि बिल्डअप ऑफ फंगल एंड बैक्टीरियल पैथोजेंस में हेल्प आउट करती है। मॉइस्चर, टेम्परेचर, डिस्पर्जल एजेंट, सॉइल की पीएच एंड सम अदर फैक्टर्स आल्सो आर इन्वॉल्व फॉर द बिल्डअप ऑफ डिजीजेस। ओके, सो कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और एल्स आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। नो मैम, कोई सवाल नहीं है। ओके फाइन, सो अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।